नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाग्य के विशेष अंक में हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन के बारे में, माता के पहले स्वरूप के बारे में, कलश स्थापना के और पूजा के नियमों के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे कि 12 राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और उन्हें किन बातों का ध्यान बनाए रखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन का महत्व क्या है और नवरात्रि के पहले दिन देवी के किस स्वरूप की उपासना की जाती है। देखिए, नवरात्रि साल में 4 बार आती है। माघ के महीने में लगभग जनवरी में, चैत्र में यानी मार्च अप्रैल में, आषाढ़ में यानी जून जुलाई में और आश्विन में यानी अक्टूबर के महीने में, जिसमें जनवरी वाले और जून जुलाई वाले नवरात्रि को हम गुप्त नवरात्र कहते हैं। जिस नवरात्र की अभी हम बात कर रहे हैं वो चैत्र नवरात्रि है और जो अक्टूबर के आसपास आती है वो आती है आश्विन नवरात्रि। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है और सात्विकता की शुरुआत होती है। अगर आप आज अनुभव कर रहे हो तो आपको चारों तरफ पवित्रता का, आनंद का अनुभव हो रहा होगा। लग रहा होगा कि जीवन में कुछ बदल रहा है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास है और नवरात्रि में हम शक्ति की पूजा करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि में जो शक्ति प्रकृति से निकलती है, जो ऊर्जा पैदा होती है, हम उसको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं और इसीलिए नवरात्रि में हम शक्ति के रूप में देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है और इनकी उपासना से देवी की कृपा तो मिलती ही है, साथ में ज्योतिष में नवग्रहों में सूर्य भी काफी मजबूत होता है। सूर्य संबंधी जैसी भी समस्या हो आपको, अगर आप नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करें तो आप सूर्य संबंधी समस्याओं को अपने दूर कर पाएंगे। यानी नवरात्रि के 9 दिन आप एक तरफ तो आप 9 तरह की शक्तियां पा सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बेहतर कर सकते हैं और जो कुंडली के नवग्रह हैं उनको भी बेहतर कर सकते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन आप अपनी कुंडली के सूर्य को बेहतर कर सकते हैं। क्या तरीका होगा प्रथम दिन के पूजा विधान का, इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें और आज धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा। हरे फल का अगर आप दान करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, आपका स्वास्थ्य आज अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं और नए काम में भी इस समय आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और जो आपके पारिवारिक मामले थे वो मामले आपके हल होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा।
कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, उपहार का, सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। बाकी राशियों के दैनिक राशिफल पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि आज कलश की स्थापना होती है तो नवरात्रि के और कलश की स्थापना करने के नियम क्या हैं ये समझ लेते हैं। देखिए, नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और समस्त समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। कोई भी समस्या हो, आप देवी की कृपा से उस समस्या को दूर कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी सात्विक भोजन ग्रहण करिए, यानी सामान्यतः घरों में प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिए। नियमित रूप से खान पान में जौ का और ज्यादा से ज्यादा जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इन दिनों में नवरात्रि में अगर आप उपवास नहीं भी रखते हैं तो तेल मसाला और अनाज का प्रयोग कम से कम करिए, ज्यादा से ज्यादा फल खाइए, जल पीजिए, सात्विक रहिए, अच्छा रहेगा। कलश की जब आप स्थापना करेंगे तो कलश में जल भर करके उसमें एक सिक्का डाल देंगे। कलश के ऊपर, कलश के मुख पर नारियल रखेंगे और कलश पर मिट्टी लगाकर या मिट्टी पर कलश रख करके उस मिट्टी में जौ बोएंगे। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश के निकट एक अखंड दीपक घी का या तिल के तेल का निरंतर जलता रहेगा। तो ये बात आप याद रखिए कि अगर आप नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं तो अखंड दीपक जरूर जलाएंगे और माता दुर्गा से नियमित रूप से प्रार्थना करेंगे। दोनों समय उनकी पूजा उपासना करेंगे। और हो सकता है कि किसी कारण से या स्वास्थ्य की वजह से आप व्रत न रख पाए, कोई बात नहीं। सामान्य भोजन में भी इन दिनों प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। माता के प्रथम स्वरूप की पूजा का तरीका क्या है, क्या सिस्टम होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में सावधानी से निर्णय लें, शिक्षा पर अपने विशेष ध्यान दें। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर में आपको लाभ होगा और आपकी तमाम पारिवारिक चिंताएं भी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। तुला राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन के खर्चों पर ध्यान बनाए रखें। काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की थोड़ी अधिकता रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे और इस समय आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अंतिम 4 राशियों के दैनिक राशिफल पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के प्रथम दिन की, और प्रथम दिन पूजा होती है माता शैलपुत्री की। तो माता शैलपुत्री की उपासना कैसे करेंगे? देखिए, पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करिएगा। अगर लाल वस्त्र नहीं है तो लाल चुनरी अपने माथे पे रख लें या लाल आसन पर बैठें। लाल चीजों का इस्तेमाल पूजा के दौरान करना है।
घी का एक मुखी दीपक माता के सामने जलाइएगा। अगर अखंड दीपक जल रहा है तो अलग से दीपक की जरूरत नहीं है। देवी को लाल फूल और लाल फल ये आपको अर्पित करने हैं। और नवरात्रि के हर दिन देवी का अलग अलग भोग भी होता है। तो माता शैलपुत्री को गाय के दूध का शुद्ध घी अर्पित किया जाता है प्रथम दिन के भोग में। तो गाय के शुद्ध घी का आप प्रयोग करेंगे पूजा के दौरान और वो उन्हें समर्पित करेंगे। इसके बाद माता दुर्गा का मूल मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। या अगर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से पाठ करेंगे या रात के समय में जरूर कर लेंगे। एक बात जो जानना जरूरी है कि ज्यादातर हम में से लोग सुबह पूजा कर लेते हैं, शाम को पूजा कर लेते हैं, लेकिन नवरात्रि का मतलब है 9 रातें, यानी रात की जो पूजा है वो ज्यादा फलदायी होती है। तो रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में देवी के सामने बैठ करके उनके मंत्रों का जप करें, उनका ध्यान करें, उनकी स्तुति करें, जैसा भी आपको ठीक लगे। लेकिन नवरात्रि में रात की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। और देखिए, अगर आपको लगता है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाएंगे, आप रात्रि सूक्त का पाठ नहीं कर पाएंगे, तो आप केवल ओम दुंग दुर्गाय नमः जप लीजिएगा। नहीं तो दुर्गा नाम भी एक मंत्र है, आप केवल दुर्गा 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 इस नाम का भी जप कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं अंतिम 4 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल क्या है। धनु राशि, करियर में थोड़ी सी मुश्किल इस समय हो सकती है और आपके महत्वपूर्ण काम फिलहाल एकाध दिन के लिए रुक सकते हैं। पारिवारिक समस्या का इस समय ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता जाएगा। परिवार में आपके मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं और महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल मां दुर्गा को, देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय वही लाल फूल अपने पास में रख लीजिएगा। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। इस विशेष प्रयोग से आपको दिन भर के कार्यों में सफलता मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।